बहनों और भाइयों, आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ पुरानी यादों में। प्रस्तुत है 1986 में बना बच्चों का सबसे पसंदीदा धारावाहिक दादा दादी की कहानियां। फिल्म निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जी की पहली टीवी सीरीज, जिसका निर्देशन किया था मोती सागर जी ने, और कहानीकार थे फणी मजूमदार। इस मशहूर धारावाहिक में आपको देखने को मिलेंगे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार और साथ में लीला मिश्रा, दीपिका चिखालिया, सुनील लहरी, अनूप कुमार, भारत भूषण, मेहर मित्तल, शोभा खोटे, सतीश कौल, मोहिनीश पहल और लिलीपुट। दादा दादी की कहानियां। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, सदियों याद रही, भूला नहीं कोई बचपन ने सुनी। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां। क्या हुआ, तुम लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? दादी माँ सो गई। सो गई ना? बहुत कथी की कहानी सुनाऊंगी, राजा की, घोड़े की, रानी की, मंत्री की, और आज तक नहीं सुनाई। दादाजी आप ही सुना दो ना। कौन सी सुनाऊं? राजा रानी वाली? हाँ दादाजी सुनाओ ना। तो सुनो। एक राजा था, राजा चित्रसेन। सेना, हाथी, घोड़ा, हीरे जवाहरात, ये सब होते हुए भी बड़ा दुखी था। ऐसा क्यों दादाजी? क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। इतना बड़ा राजपाट उसके मरने के बाद कौन संभालेगा, यही चिंता उसे खाई जाती थी। महाराज, आप कुछ चिंतित से लग रहे हैं। सिर्फ चिंतित नहीं रानी, मुझे तो ये लग रहा है कि मुझ जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। एक संतान का मुंह भी ना देख सके। मेरे बाद इस राज को संभालेगा कौन? महाराज, सुना है शिव मंदिर में ईश्वर रूपी सन्यासी आए हैं। कभी कभी महापुरुषों के आशीर्वाद से चमत्कार हो जाता है महाराज। राजा चित्रसेन, महाराज, अपने आंसू पोंछ दो। मैं तुम्हारा दुख जानता हूं। शुक्ल चतुर्दशी के दिन तुम दोनों शिव मंदिर जाकर पूजा करना। तुम्हें मदन जैसा सुंदर पुत्र मिलेगा। लेकिन क्या महाराज? तुम्हें वचन देना होगा। महाराज, हम आपका हर वचन मानेंगे महाराज। हाँ महाराज। तुम्हें वचन देना होगा कि तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष तक चांद और सूरज का मुंह न देखे। हमें मंजूर है महाराज। हाँ महाराज, हमें मंजूर है। हम आपके हर वचन का पालन करेंगे महाराज, और हम शिव मंदिर में जाकर पूजा भी करेंगे महाराज। और हम आपको वचन देते हैं कि 12 वर्ष तक हम अपने पुत्र को चांद और सूरज का मुंह नहीं देखने देंगे महाराज। याद रहे चित्रसेन, यदि इस वचन का पालन ना हो
तो तुम्हारा ये बालक माया जाल में फंसकर मृत्यु लोक से धार जाएगा। नहीं महाराज। तो राजा ने अपने महल के नीचे एक बड़ा ही सुंदर पातालपुरी बनाया, जिसमें न सूरज की रोशनी आ सके न चांद की, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। उसमें रानी का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मदन। वहीं मदन बड़ा होने लगा, लेकिन जब 12 साल में सिर्फ 2 दिन रह गए तो बाहर आने के लिए जिद करने लगा। माँ, आज मैं चांद और सूरज देखने जाऊंगा। नहीं बेटा, आज नहीं। 12 साल होने में सिर्फ 2 ही दिन तो रह गए, उसके बाद चांद भी तुम्हारा और सूरज भी तुम्हारा। नहीं माँ, आज मैं बाहर जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। महाराज, नन्हे राजकुमार पातालपुरी से बाहर आने की हट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने पाए। हमने सन्यासी को वचन दिया है। महाराज, छोटे राजकुमार हट पर बैठे हैं कि अगर आज उन्हें बाहर ना आने दिया तो वो प्राण त्याग देंगे। अब क्या होगा? चिंता मत कीजिए महाराज, 12 वर्ष में केवल 2 दिन तो बाकी रह गए और कठोर तपस्या तो हो चुकी। 2 दिनों के कारण को आपत्ति आनी तो नहीं चाहिए। मेरी मानिए तो उन्हें बाहर आने दीजिए, प्रभु पर छोड़ दीजिए। फिर राजा ने अपने राजगुरु से राजकुमार को शास्त्रों और शस्त्रों की पूरी शिक्षा दिलाई। ओम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। बोलिए राजकुमार, हमारे साथ बोलिए। और ये सीखते सीखते वो बड़ा हो गया। फिर एक दिन एक फरिश्ता और एक अप्सरा आसमान पर टहलते टहलते पृथ्वी की सैर करने आए। महल के ऊपर उड़ते उड़ते उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी। वाह, ये मानव कितना सुंदर है। आओ इसे करीब से देखें। अरे हाँ, लगता है ब्रह्मा जी ने दूध सागर की खीर लेकर इसे धीरे धीरे गढ़ा है। काश इसकी इतनी सुंदर कोई जोड़ी भी होती। हाँ है। है? कहाँ है? मधुमाला? तामूल राजा की कन्या। फिर तो हमें इन दोनों को साथ देखना चाहिए। चलो हम इसे उड़ाकर ले चलते हैं। चलो। वाकई तुम्हारी मधुमाला बहुत सुंदर है। चलो दोनों को साथ देखते हैं। चलो।
सच, इतनी सुंदर जोड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, मेरी तो आंखें सार्थक हुई। ताजुब है, रूप की इन दोनों डालियों को भगवान ने अब तक अलग कैसे रखा। मैं तो इन्हें जगाता हूँ। आओ, हम दोनों छुप कर देखते हैं। ये देवता है या राक्षस? समुद्र पैरा होते हुए भी ये मेरे कमरे में कैसे आ पहुंचा? देवता हो या मानव, जाग जाओ। अगर राक्षस हो तो खून बहेगा। हे भगवान, ये मैं कैसा सपना देख रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ? सच सच बताओ, तुम कौन हो? और अगर झूठ बोला तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कन्या, न मैं देवता हूँ और ना ही राक्षस, मैं मानव हूँ। मैं राजा चित्रसेन का पुत्र मदन कुमार हूँ। मदन कुमार? हाँ, लेकिन कन्या, तुम कौन हो? ऐसा सौंदर्य तो मैंने जीवन भर नहीं देखा। मधुमाला, दामुल राज की कन्या। मगर तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे आ पहुंचे? कैसे आ पहुंचा ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे यहाँ कौन लाया, क्यों लाया, ये तो मैं भी नहीं जानता। लगता है हम दोनों को विधाता ने मिलाया है। जब विधाता ने हम दोनों को मिला ही दिया है तो मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। सच? हाँ, सच। एक ही रात में दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगे कि दोनों ने वचन दिया कि कभी अलग नहीं होंगे। यहाँ तक कि अंगूठी बदलकर उन दोनों ने विवाह कर लिया। फिर सुबह होने से पहले फरिश्ता ने उन दोनों को सुला दिया और राजकुमार को उठा के उसके महल में ले गया। तेरी मधु, तुम कहाँ चली गई? कुंवर जी उठिए। मधुमाला, तुम आ गई। मधुमाला, तुम कहाँ चली गई थी? मधुमाला, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जी नहीं सकता। मधुमाला, तुम हमेशा अपना वचन निभाया करो। मेरे करीब आओ और करीब आओ। आए तुम? कहा राजकुमार जी, ये मधुबाला कौन है? लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरी मधुमाला कहाँ है? लगता है राजकुमार जी आपको ये सपना देख रहे थे। नहीं, ये सपना नहीं है। अगर ये सपना होता तो देखो मेरे गले में मधुमाला का हार है और मेरे हाथ में मधुमाला की अंगूठी है। नहीं नहीं सखिया, ये सपना नहीं है। ये देखो, मदन कुमार की 2 ही अंगूठी और ये उनका दिया हुआ हार है। जाओ सखियो जाओ, नहीं तो इसे ढूंढ कर लाओ। जाओ। खा ले बेटा। माँ के हाथ से तो खा ले बेटा। पागल हो गया है माँ। जब तक मैं मधुमाला को नहीं मिलूंगा मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। ये कैसी हट है बेटा? सपने भी कभी सच होते हैं। भूल जा मधुबाला को।
मैं मधुमाला को नहीं भूल सकता। इस तरह से कितने दिनों तक तुम बिना खाए पिए रहोगी? जब तक मुझे मेरा मदन कुमार नहीं मिल जाता। लेकिन खाए बिना कैसे रहोगी? मेरे प्राण भी तो मदन कुमार ही है सखी। मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगी? कुंवर जी, आपको तो वैद्य जी ने उठने से मना किया हुआ है। मिट्ठू, उठूंगा नहीं तो अपनी मधुमाला को कैसे ढूंढूंगा? क्या सारे राज में कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरी मधुमाला का पता बता सके? मदन कुमार की दशा दिन ब दिन गिरती जा रही है। क्या हमारे राज में ऐसा कोई वैद्य नहीं जो हमारे पुत्र को बचा सके? महाराज, देश विदेश से आपने वैद्य राज मंगवाए, सब अपना अपना प्रयत्न करके हार गए। महाराज, महाराज, मदन! क्या हुआ? क्या हुआ हमारे मदन को? मदन, मेरा मदन, मदन। क्या हुआ मेरे मदन कुमार को? क्या हुआ? महाराज, इस मटके की रिश्ती हर बूंद के साथ साथ राजकुमार की जिंदगी खत्म हो जाएगी, और जब ये मटका खाली हो जाएगा राजकुमार के प्राण निकल जाएंगे। ईश्वर, किस पाप की सजा दे रहा है मुझे? हम आपको वचन देते हैं महाराज कि 12 वर्ष तक हम अपने पुत्र को चांद और सूरज का मुंह नहीं देखने देंगे महाराज। याद रहे चित्रसेन, यदि इस वचन का पालन ना हो तो तुम्हारा ये बालक माया जाल में फंसकर मृत्यु लोक से धार जाएगा। रानी, रानी, ये हमारे कर्मों का फल है। उस सन्यासी को दिया हुआ वचन जो हमने पूरा नहीं किया रानी, ये उसी का फल है। महाराज, चलिए शिव मंदिर, जल्दी चलिए। महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। हमें अपनी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए महाराज। महाराज, मेरे बेटे के प्राण बचा लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे मदन को बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया, इतना ही काफी है। मैं मदन कुमार के प्राण रक्षा के लिए प्रयत्न करता हूं। महाराज, मदन कुमार के प्राण मधुमाला ही बचा सकती है। आपने हमें बुलाया महाराज? हाँ, जानते हो, तुम दोनों ने खेल ही खेल में मासूम मदन के प्राण लेने की ठान ली है। नहीं तो महाराज। अब उसके प्राण तभी बच सकते हैं जब तुम दोनों मधुमाला को मदन कुमार से मिला दो। जाओ, इसी वक्त मधुमाला को ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ। क्या यहाँ कोई भी नहीं जो मदन कुमार को जानता हो? मधुमाला, मधुमाला। कौन हो तुम लोग? हम तुम्हें मदन कुमार के पास ले जाने आए हैं। मेरे मदन कुमार के पास? कहाँ है वो? अब उसके प्राणों की रक्षा तुम ही कर सकती हो। क्या हो मेरे मदन कुमार को
मुझे मेरे मदन कुमार के पास ले चलो, मुझे मेरे मदन कुमार के पास ले चलो। स्वामी, 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 मेरे नाथ। स्वामी। मधु, 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 मधु। क्यों बच्चों, कहानी अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी दादाजी। दादाजी मगर मैं तो डर ही गई थी। दादाजी अगर मधुमाला वक्त पर न पहुंची तो? हाँ, सुनो बच्चों, किसी को वचन दो तो वचन को पूरी तरह निभाने की कोशिश करो। छन्न पकैया, छन्न पकैया, छन्न के लंबे हाथ, प्राण जाए पर वचन न जाए, याद रखो ये बात। तो देखते रहें दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।